आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले हम लोग रीड आउट करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया आजाद एंड बबली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। चिंतन इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। Chintan will bring rupees 30,000 as his capital and the capital of Azad and Babli are to be adjusted in the profit sharing ratio. The balance sheet of Azad and Babli as on December was following। पीछे हम लोग का बैलेंस शीट दे दिया गया है और देने के बाद जो है ये एग्रीड होता है कि चिंतन विल ब्रिंग 12,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। बिल्डिंग की जो वैल्यू है 45,000 हो जाती है एंड मशीनरी की 23,000 हो जाती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन 6% ऑन डेटर। कैपिटल अकाउंट ऑफ आजाद एंड बबली आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो हम लोग कैश खोल कर करें तो इस बार करंट अकाउंट खोल देंगे। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री सो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो चलिए फटाफट हम लोगों ने इस क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना क्वेश्चन को पहले से कंप्लीट कर लिया जाए और बस आप लोग का सॉल्यूशन बता दिया जाए। तो चलिए फटाफट हम लोग उसको आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो है लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। फिर रिमेनिंग शेयर जो है माइनस कर देंगे 3/4 आ जाएगा। फिर लिखेंगे आज़ाद का जो नया शेयर और बबली का चिंतन का तीनों का नया शेयर निकालना है पता ही आप लोग को। जो उन लोग को ओल्ड शेयर में मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर का तो न्यू शेयर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 आया है। फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 12,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्योंकि गुडविल प्रीमियम है तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी होता है सारे को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो तीनों पार्टनर दोनों पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे तो आज़ाद का 12,000 है तो 8,000 इस पर आएगा और बबली का 4,000 आएगा। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया आज़ाद शेयर इज इक्वल टू एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ और ये जो 6,000 2,000 आ रहा है ये रिजर्व है जो बैलेंस शीट में आप लोग दिया बस इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है। तो रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो तो बिल्डिंग लिख देंगे। मशीनरी रिड्यूस हो रही है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है तो ये दोनों हो गया। इसमें से इतना माइनस करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट ट्रांसफर जो होगा वो इतना इतना आ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। और फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों पार्टनर का ये बैंक से मतलब पैसा कैश नहीं देके कैश लेके आए तो बैंक में ले लेंगे हम लोग। तो ये इतना कैपिटल वो लेके आए बाकी ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल लेके आए। फिर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ वो हम लोग इसमें लिख देंगे। रिजर्व फंड जो कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो भी इसमें आ जाएगा और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो भी हम लोग 8,000 4,000 इसी में डाल देंगे जो कि हम लोग सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फिर उसके होगा क्या अब हम लोग इसका क्या अब पहले इसमें डायरेक्ट नहीं लिखेंगे पहले हम लोग कैपिटल निकालेंगे फर्म का। तो फर्म का कैपिटल निकालने के लिए आप लोग को पता है जितना गुडविल होता है उसमें रेसिप्रोकल कर देते हैं शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का। तो 30,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/1 का तो 1,20,000 जो है फॉर्म का कैपिटल आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे न्यू रेशियो के हिसाब से हम लोग इसको फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों तीनों कैपिटल निकाल देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करिए हैं इसका आया 60,000 इसका आया 30,000 इसका आया 30,000। तो अब क्या करेंगे सबसे पहले नीचे में लिख लेंगे टू बाई बैलेंस कैरी डाउन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिख लेंगे न्यू कैपिटल। अब इन सभी में से ऐड करके माइनस करेंगे जितना बैलेंस आएगा। अगर इधर ज़्यादा आएगा इधर कम आएगा तो इधर हम लोग लिख देंगे मेंटेन करने के लिए। वहीं इधर कम आएगा और सॉरी इधर कम इधर ज़्यादा रहेगा इधर कम रहेगा तो इधर लिख देंगे। तो इन सभी को ऐड करने के बाद माइनस किया 30,000 को तो 8840 का बैलेंस है और वहीं इधर 3680 का है। तो बोला गया जो कैपिटल एडजस्ट होगा वो करंट अकाउंट से हिसाब से होगा। तो हम लोगों ने करंट अकाउंट लिख दिया टू आज़ाद करंट टू पब्लिक करंट। अब जो लास्ट है हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले एक और है हम लोग का जो है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में क्या करते हैं सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। चिंतन के कैपिटल जितना लाया वो और प्रीमियम फॉर गुडविल जितना लाया वो और बैलेंस कैरी डाउन है 54,000। तो टोटल हम लोग का आ गया 54,000। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो कैपिटल अकाउंट जो कैश हो रहा था उसको करते लेकिन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में क्या लिखते हैं मेन जो नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है वो और प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल का ऐड कर दें आ गया इतना। फिर उसके बाद क्या करेंगे अब बैलेंस शीट बना दिए हम तो कैश इतना हो जाएगा 54,000 और फिर उसके बाद बिल्डिंग जो है 45,000 हो जाएगा। स्टॉक 10,000 हो जाएगा। डेटा उतना ही रहेगा। मशीनरी की वैल्यू जो भी डेप्रिशिएट होने के बाद जितना बचा है वो लिख दिए हम और फर्नीचर 5,000 का और कैपिटल न्यू वाला तीनों पार्टनर का लिख लिए हम। क्रेडिटर 8,000 के हैं और करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट जरूर लिखना। तो करंट अकाउंट में 3680 और 8840 आया टोटल ये हो गया। और बिल्स पेबल जो है हम लोग का 4,000।
तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है और लास्ट क्वेश्चन बचा उसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे और यहीं पे हम लोग का चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा।